उन बातों को पहुंचाना है। सही कहा है मलखान सिंह ने अभी, जो सही कहा है कि जो हमारे घोषणा पत्र होंगे, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, हमारा जो घोषणा पत्र आएगा, तो दोनों को जनता तक पहुंचा दो, हर व्यक्ति के घर में पहुंचा दो, और अपनी नीतियां जो हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, आप लोगों ने बहुत पहुंचाई भी है, लेकिन सब नीतियां अगर घर घर हर व्यक्ति के पास पहुंच जाएं। अच्छा, इनके बारे में अभी जानते ही नहीं। इस वर्ष का जो बजट था गड्ढा मुक्ति का, 5 साल में 40,000 करोड़ रुपया गड्ढा मुक्ति में ही चला गया, गड्ढा मुक्ति में चला गया, और गड्ढे भरे नहीं। अच्छा, 40,000 करोड़ में मेरे पास तो विभाग रहा है, और हम लोगों ने तो देखिए 75 जिलों की सड़कों को ठीक करा दिया था। कहीं रोड खराब रही नहीं थी, कहीं गड्ढे भरे नहीं थे, और उन सड़कों पर अभी तक लेपन भी नहीं हुआ, तब भी वो अच्छी सड़कें चल रही हैं। थोड़ी थोड़ी सड़कें चला दी थी, लेकिन इन्होंने 40,000 करोड़ रुपया केवल गड्ढा मुक्ति में चला गया, और गड्ढा मुक्ति के बाद वो गड्ढे भरे नहीं गए। तो इसके साथ साथ अभी इतने बेईमान हैं, पूरा का पूरा बजट फरवरी और मार्च में ये बजट खर्च कर पाए नहीं थे, पूरा का पूरा बजट खर्च कर नहीं पाए थे, केवल पीडब्ल्यूडी का 33% खर्च किया, और बचा हुआ इन्होंने फरवरी मार्च में पूरा निकाल लिया, और इंजीनियरों को आदेश दे करके करीब उस बजट का 75% अपने पार्टी के खाते में डलवा दिया। कितना डलवाया होगा, अब ये तो खैर जांच का सवाल है। और गड्ढे भरे नहीं, तो बताइए इनसे बेईमान और कौन हो सकता है? और कितना इन्होंने घपले किए होंगे। अच्छा, मीडिया खरीद ही लिया है, पूरा मीडिया खरीद ही लिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के सभी। अब उनकी बात, विपक्ष की बात तो कोई आ ही नहीं पा रही है। और देखिए, झूठी रिपोर्टें लिखा करके विपक्ष के लोगों को जेल में, ईडी सीबीआई, तो ये पूरी तरह से विपक्ष को खत्म करने में लगे, और ये तानाशाही के रास्ते पर, बिल्कुल तानाशाही के रास्ते। अब देखिए, वो जो 4 से पार का नारा इसीलिए तो है, संविधान में वैसे तो परिवर्तन कर नहीं सकते हैं ना, लेकिन आप लोगों को पूरे में, इनके उत्तर प्रदेश में, हम लोगों की तो उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी है, और तो करेंगे ही पूरे देश में। दक्षिण भारत से तो हार के आना ही है इनको, केवल हम लोगों की जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश। तो हम उत्तर प्रदेश में, अब ये चुनाव तो आपको ही देखना है, हम भी रहेंगे, टाइम तो देंगे, सभी कार्यालय पे जाके फिर बड़ी बड़ी मीटिंग करेंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग करेंगे। वैसे तो ये अपना क्षेत्र और जिला समाजवादी रहा ही है, नेताजी, और नेताजी से पहले मेंबर साहब ने सौंपा था नेताजी को, और नेताजी के बाद फिर नेताजी की फिर विरासत जो थी, तो हम लोगों ने बढ़ाने का, मिलके सब बढ़ाने का काम किया है, और हमेशा यहाँ जीत अच्छी हुई है, अच्छी हुई है। तो फिर आपको ही देखना, हमें बदायूं भी देखना है, हमें फिरोजाबाद भी जाना है, मैनपुरी भी जाना है, कन्नौज भी जाना है, अन्य क्षेत्रों में भी जाना पड़ेगा, पूरब में भी जाना पड़ेगा, पूरब की कई सीटों पर। आजमगढ़ तो जाना ही है, आजमगढ़ के साथ साथ कई सीटों पर जाना है। फिर तो फ्री हो जाओगे तीसरे राउंड के बाद, तो आप लोग भी चलेंगे, आप लोग भी चलेंगे। तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा 40 से ऊपर भी सीटों से मुझे हराना है।
हमारा तो लक्ष्य है 50-60 सीटों का, है 50 और 60 सीटों का कम से कम भारतीय जनता पार्टी को हराएं। और फिर कभी अगर